क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था, बट मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एग्जाम्पल करने के लिए, तो वो आप लोगों ने नहीं किया है। तो प्लीज़ चैप्टर 4 के एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को चैप्टर 5 और चैप्टर 4 के डाउट एक साथ ले लूँगा। तो आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ बेटा लेसन नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है चैप्टर का? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हिंदी में कहते हैं क्लास समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठता है कि सर ये जो आप लिख रहे हो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये होती क्या है? तो आइए एक छोटा सा पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो क्लास मैंने लिखा 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक, यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 2 4 6 8 ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। क्या मुझे देखकर बता सकते हैं इन दो नंबरों के बीच में कितना गैप है? बिल्कुल ठीक, इन दो नंबरों के बीच में गैप है 2 का। गैप कैसे निकाला मैंने? माइनस करके। सर, इन दो नंबरों के बीच में कितने का डिफरेंस है? सर, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 का है, और इन दोनों नंबरों के बीच में भी डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, समान है, कॉमन है। तो ऐसी नंबर्स की अरेंजमेंट जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है उसको बेटा हम एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच हैविंग अ कॉमन डिफरेंस। ऐसी अरेंजमेंट ऑफ नंबर जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आइए मैं इसको लिख देता हूं। अरेंजमेंट ऑफ numbers which having common gap के बजाय क्या बोलते हैं? इसे हम डिफरेंस बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच हैविंग अ कॉमन डिफरेंस कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ठीक है, तो मैंने लिखा है अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच हैविंग अ कॉमन डिफरेंस कॉल्ड एपी। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूं कि मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एपी चैप्टर है ना बेटा, ये आज से पहले कभी आपने नहीं पढ़ा, ये पहली बार आपको 10th में पढ़ने को मिल रहा है। तो अभी धीरे धीरे एक एक चीज का मतलब समझना, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एपी क्या है ये तो समझ लिया। अब ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये 2 4 6 8, इन्हें नंबर्स नहीं बोलते। इन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म्स। नंबर कॉल्ड एज टर्म। नंबर को क्या कॉल्ड किया जाता है? टर्म्स कह के पुकारा जाता है। समझे क्लास? और एक खास बात, ये जो टर्म्स होती हैं यानी ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो इसे डिनोटेड किया जाता है यानी दिखाया जाता है स्मॉल ए से। यानी अगर कोई भी नंबर या कोई भी टर्म आपको डिनोट करनी है, दिखानी है, तो हम उसे किससे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए से। लेकिन बच्चों, जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, तो हम इसके पीछे ऐसे 1 2 3 इस तरीके से लिखते हैं जिससे कि पता चल जाए कि कौन सी टर्म की बात हो रही है। यानी अगर A1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म, अगर कहीं पर A2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेकंड टर्म, और अगर कहीं पर A3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है थर्ड टर्म। यानी टर्म्स को A से डिनोट करते हैं और साथ में 1 2 3 लिखते हैं जिससे कि ये बात क्लियर हो जाए कि कौन सी टर्म की बात हो रही है। अच्छा, एक और बात, ये जो नंबर लिखते हैं ये बिल्कुल ए के नीचे की तरफ लिखते हैं, इसके साथ में मत लिख दीजिएगा, वो गलत होगा। जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। ठीक,
तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं क्लास। इन दो नंबरों के बीच में जो डिफरेंस था वो कितना था, 2 था, है ना। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, इस कॉमन डिफरेंस को बेटा जी हम लोग डिनोट करते हैं डी से। कैसे डिनोट करते हैं, और डी से। अच्छा ये बताओ, ये जो डी है ये निकालते कैसे हैं। तो आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इन दोनों को माइनस किया, और ये सब क्या है, टर्म्स। तो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, यानी मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके गैप निकाला। इसलिए डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। याद रहेगी बात क्लास। तो डी बराबर a2 माइनस a1। ठीक, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, घबराना नहीं। सिर्फ एक ये फॉर्मूला है इस चैप्टर में, a2 माइनस a1, और कोई फॉर्मूला नहीं है पहली एक्सरसाइज में। और पूरे पार्ट को अगर हम देखें तो उसमें 3 फॉर्मूले गिनती के। ठीक, तो आइए अब कुछ मैं आपको सवाल करके दिखाऊं, है ना, बहुत इजी है। मान लो सवाल आ गया, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग एपी। यानी नीचे जो एपी लिखी हुई है ना, इस सभी एपी का क्या निकालना है तुम लोगों को, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या है मेरे पास। मान लो सवाल है मेरे पास 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सवाल गिवन होगा। अब उसने मुझे फर्स्ट टर्म निकालने को बोला और कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला। तो ज़रा दिमाग की बत्ती जलाओ, a1 कितना है सर, साफ दिखाई दे रहा है, a1 3 है। सर a2 कितना है, a2 है 6। अच्छा d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, है ना। तो a2 6 माइनस a1 कितना है 3। तो 6 में से 3 गया तो कितना आ गया मेरे पास, 3। एंड दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में क्लास। तो इस तरीके से हम डी निकालते हैं। नाउ सेकंड, मान लो सवाल आ गया मेरे पास 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ भी मुझे वही बोला उसने। तो सबसे पहले a1 देखो कितना है 5, a2 कितना है मेरे पास 8। d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो 8 माइनस 5, लो भाई मुबारक हो, d आ गया 3। यानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बात है कि अगर किसी की कैलकुलेशन वीक है, उसे माइनस में प्रॉब्लम है, तो वो अटक सकता है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और करें। मान लो सवाल आ गया 1/2, ठीक है, या 1/2 ले लो, या 1/4 ले लेते हैं। फिर 1/2 1 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। और इसमें भी मुझे यही निकालना है। तो सबसे पहले a1 देखो कितना है बच्चों, 1/4। a2 कितना है जी, 1/2। अब d निकाल दो। तो d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी 1/2 माइनस 1/4। अब माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ गया 4। तो 2 दूनी 4 माइनस 1, यानी 1/4। तो फाइनली मेरा d जो आ गया वो 1/4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पहला क्वेश्चन निकाल करा है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया है। मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ एक ये फॉर्मूला है और एक छोटी सी बात बताऊंगा और एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलें। ये देखिए क्लास, हमारे पास सवाल है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी की पहली 5 टर्म निकालो, हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन। तो देखो फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और हमें 5 टर्म निकालनी है। बहुत आसान है, ध्यान देना। तो देखो पहली टर्म तो है ही, तो 5 निकालनी है, तो यानी दूसरी निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे, चौथी निकालेंगे और 5वीं निकालेंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है।
बेटा जोन सी टर्म निकालनी हो, कोई भी टर्म अगर आपको निकालने को बोले तो पहले तो फर्स्ट टर्म लिखना और उसमें जितनी टर्म निकालनी हो उससे एक कम डी जोड़ना। पहले ए लिखना, फिर जितनी टर्म निकालनी हो उससे एक कम डी जोड़ना। जैसे A2 है तो इसमें डी एक बार जोड़ेंगे, A3 है तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे और डी 2 बार जोड़ेंगे, A4 है तो पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे और डी 3 बार जोड़ेंगे, A5 है तो ए लिखेंगे और डी 4 बार जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये हो गई, दूसरी पे जाने के लिए डी जुड़ गया, थर्ड टर्म ये हो गई तो ए लिख के 2 बार डी जोड़ दिया। तो जोन सी टर्म निकालनी हो उससे एक कम डी लेना होता है। अच्छा मान लो मुझे 100वीं टर्म निकालनी है तो मैं लिखूंगा ए प्लस 99D। और अगर मुझे 50वीं टर्म निकालनी है क्लास, अब आइए देखिए इसमें वैल्यूज को बस पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 5, सेकेंड टर्म आ गई 7। अब ए की वैल्यू 2 ब्रैकेट डी की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10 और 2 12। ए की वैल्यू 2 प्लस 3, डी की वैल्यू 5, तो 5 दिया 15 और 2 17। ए की वैल्यू 2 4, डी की वैल्यू 5, 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक है, तो आराम से आपने देखा कि हमने सारी टर्म निकाल ली। अब इसको ऐसे लिख के छोड़ोगे तो अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे लिख दिया करो जैसे पहली टर्म 2, दूसरी टर्म 7, फिर 12, फिर 17, फिर 22 एंड डॉट डॉट डॉट, एपी बना के छोड़ो। मतलब आप कोई भी जब आंसर निकाल लो तो निकालने के बाद एपी बना देना। चलिए आइए अगला सवाल लेते हैं। मान लेते हैं ए दे दिया मुझे 5 और डी दे दिया -1। तो वही चीज ए गिवन है, डी गिवन है, 5 टर्म निकालनी है। तो हम निकालेंगे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो जोन सी टर्म निकालनी है पहले ए लिखकर उससे एक कम डी जोड़ो। तो A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D। ओके क्लास, अब इनकी वैल्यूज डालो, बस कैलकुलेशन की गलती मत करना। 5 प्लस डी की वैल्यू -1, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 - 1 बराबर कितना आ गया 4। A3 5, 2 डी की वैल्यू -1, तो 5 - 2 = 3 आ गया। अब यहाँ भी यही करेंगे, ए की वैल्यू 5, 3 ब्रैकेट डी की वैल्यू -5, 5 - 3 = 2। तो ये हो गया 5 + 4 ब्रैकेट -1, 5 - 4 = 1। तो देखिए हमने सारी टर्म निकाल दी। अब इसको लिख दीजिए, पहली टर्म 5, दूसरी टर्म 4, तीसरी टर्म 3, फिर 2, फिर 1 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके क्लास, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा मान लो सवाल ऐसे आ जाए, सवाल आ गया फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। यानी बच्चों क्या बोल रहा है सवाल, नीचे जो एपी लिखी हुई है ना, इस एपी की नेक्स्ट 4 टर्म निकालो। नेक्स्ट मतलब आगे की 4 टर्म। पहले क्वेश्चन समझना, मान लो दे दिया 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट, ये दे दिया। अब दिमाग लगाओ, उसने मुझे कौन सी टर्म निकालने को बोला, नेक्स्ट 4 टर्म। तो इसको बाद में सोचेंगे, सबसे पहले ये बताओ A1 कितना है। सर A1 3 है, A2 कितना है 6 है। तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, तो 6 - 3 करेंगे तो D आ गया 3। ठीक है, अब उसने मुझे बोला नेक्स्ट मतलब होता है आगे की। तो अब आगे की 4 टर्म निकालनी है। तो पहले देखो, ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, ये चौथी टर्म हो गई। अब आगे कौन सी आएगी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो वो वाली टर्म आपको निकालनी है। तो यानी हमें 5वीं टर्म निकालनी है, 6ठी टर्म निकालनी है,
7वीं टर्म निकालनी है और 8वीं टर्म निकालनी है। अब याद करो क्या ट्रिक बताई थी कि जब भी टर्म निकालो तो पहले ए लिखो यानी फर्स्ट टर्म लिखो, और जोन सी टर्म निकालनी है उससे एक बार कम डी ले लो यानी 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D और ए प्लस 7D, है ना, एक एक कम ले लिया। अब ए कितना है जी मेरे पास 3 प्लस 4D कितना है 3, तो 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ भी A3 प्लस 5 ब्रैकेट 3, तो 5 3 15 और 3 18। A3 6 प्लस ब्रैकेट में 3, 6 3 18 और 3 21, और यहाँ पर 3 7 ब्रैकेट 3 7 3 21 और 3 24। हो गया ना क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। आइए एक ऐसा सवाल और करें और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्लास 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। अब पहले हमें ये बताओ कि पहली टर्म कितनी है सर 8, दूसरी टर्म कितनी है 16, तो डी का फॉर्मूला क्या होगा A2 माइनस A1। 16 माइनस 8 करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 8। अब उसने मुझे नेक्स्ट 4 टर्म बोला यानी आगे की 4 टर्म बोला, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो यानी मुझे चौथी टर्म निकालनी है, 5वीं टर्म निकालनी है, 6ठी टर्म निकालनी है, 7वीं टर्म निकालनी है। सर कैसे निकालेंगे? चौथी टर्म है ना, तो लिखेंगे A प्लस 3D, 5वीं टर्म है A प्लस 4D, 6ठी टर्म है A प्लस 5D, 7वीं टर्म है A प्लस 6D। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इनकी वैल्यूज डालो, तो A मेरे पास 8, 3 ब्रैकेट D 8, तो 8 3 24 और 8 कितना हो गया 32। ठीक है, और A8 4 ब्रैकेट 8, तो ये हो गया 40। ए हो गया 8 प्लस 5 ब्रैकेट 8, 5 अट्ठे 40 और 4 48, 8 प्लस 6 ब्रैकेट 8, 8 6 48 और 8 54। आई बात समझ में क्लास? तो इस तरीके से सवाल करना होता है। आइए अब हम बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की। ठीक है, और हमारा 5.1 कंप्लीट हो जाएगा और आराम से आप होमवर्क कर सकते हैं। मान लो सवाल आ गया बेटा जी, चेक फॉलोइंग आर AP और नॉट, यानी आपको चेक करना है कि जो नीचे लिखे गए हैं वो AP है या नहीं है। तो मैं बीच में लाइन कर लेता हूं जिससे इसी पेज पे काफ़ी सवाल हम ले सकें। तो बेटा देखिए AP की डेफिनेशन क्या है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि AP वो होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस हो, यानी डिफरेंस सेम हो। तो जैसे सवाल आ गया 2 6 12 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो इसमें आपको D निकालना पड़ेगा, लेकिन एक बार नहीं, D को 2 बार निकालना पड़ेगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि वो AP है या नहीं है। ठीक है, तो ज़रा मुझे A1 बताओ कितना है सर 2, A2 कितना है 6, A3 कितना है 12। अच्छा, D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो ये हो गया 6 माइनस 2, लो भाई 4 आ गया। तो इन दोनों के बीच का गैप तो 4 है। अब इन दोनों के बीच भी हमें गैप निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 2 बार D निकालने से ही पता लगेगा कि वो AP है या नहीं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर मान लो 2 बार गैप तो सेम नहीं है, तीसरी बार सेम हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 ही D निकालना, 2 ही D से पता लग जाएगा कि वो AP है या नहीं। तो अब अगला D निकालेंगे, तो इससे मैं D1 बोल देता हूँ, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, तो D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 है 12 माइनस 6 घटाएंगे तो 6 आ गया। अब साफ दिखाई दे रहा है कि जो D1 है वो बराबर नहीं है D2 के, नहीं है ना बराबर, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट्स नॉट अ AP, ये AP नहीं है।
अच्छा मान लो सवाल आ गया √2, √4, √6, √8 डॉट डॉट डॉट। हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं। सोचो ज़रा, पहले मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ। यस, आपका दिमाग कह रहा होगा कि ये एपी है। आइए एक बार चेक करते हैं या नहीं। A1 हो गया √2, A2 हो गया √4, A3 हो गया √6। ज़रा एक बार D निकालना, तो D होता है A2 माइनस A1, तो √4 माइनस √2। और मुझे उम्मीद है कि तुमने इन दोनों को माइनस कर दिया होगा और कहा होगा सर 4 में से 2 गए, 2 बच गए। अरे बच्चों एक बात बताओ, क्या रूट के नंबर कभी माइनस होते हैं? ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, तो ये माइनस नहीं होता, ये एपी नहीं है। इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिया कि आप 4 में से 2 घटाओ तो आपको 2 लगे, 6 में से 4 घटाओ तो आपको 2 लगे और आप बोलो अरे सर ये तो सेम आ गया। बट ये सेम नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये माइनस नहीं होगा। अब दूसरा डी निकालेंगे, दूसरा डी निकालेंगे जो कि बराबर होगा A3 माइनस A2। अब A3 √6 माइनस √4, ये भी माइनस नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्या अब ये दोनों वैल्यू सेम है? सर साफ दिखाई दे रहा है कि जो D1 है वो बराबर नहीं D2 के, देयरफॉर इट्स नॉट अ AP, इसलिए ये AP नहीं है। और अगर सेम आ जाए तो लिख देना इट इज अ AP। अच्छा मान लो सवाल आ गया A² AQ डॉट डॉट डॉट। मुझे चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो पहले देखो A1 कितना है सर A, A2 कितना है जी A², A3 कितना है जी AQ। ज़रा D1 निकालना, तो D1 होता है A2 माइनस A1, तो A2 है A² माइनस A1 है A। अब इसे कई बच्चे माइनस कर देंगे, सर जी A² में से A गया तो A बच गया। नहीं बच्चों, जब किसी नंबर पे स्क्वायर होता है तो हम उसे माइनस नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। अब D2 निकालो, तो A3 माइनस A2, A3 है AQ माइनस A², ये भी माइनस नहीं होगा। तो अब साफ दिखाई दे रहा है कि D1 बराबर नहीं है D2 के, तो इट्स नॉट अ AP, इट्स नॉट AP, ये AP नहीं है। ठीक है, आइए एक और करते हैं, अभी 2-4 करके दिखाऊंगा जिससे दिमाग अच्छे से खुल जाए। सवाल आ गया √2, 2√2, 3√2 डॉट 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 डॉट। अब मुझे चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो A1 देखो √2 है, A2 मेरा 2√2 है और A3 बेटा मेरे पास 3√2 है। ज़रा D1 निकालना, तो A2 माइनस A1 यानी 2√2 माइनस √2। अब दिमाग लगाओ, 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा, ये माइनस होगा बच्चों, क्योंकि ये नंबर सेम है रूट वाला, तो ये रूट बच गया। अब D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2, A3 है 3√2 माइनस 2√2। अब 3 बार √2 में से 2√2 गए तो कितने बच गए √2। तो D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज अ AP। यस ये AP है। आई बात समझ में बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज आपका फिर होमवर्क क्या है? AP आपको आसान लगा होगा। होमवर्क है 5.1 पूरी, लेकिन एक्सेप्टिंग क्वेश्चन 1, ये आपकी सिलेबस में नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाला है, जिसमें आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम से AP बनानी होती है और फिर चेक करना होता है। तो ये नहीं करना, बाकी पूरे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।